Take the selfie. Wow. So you can see. आप देखेंगे वो इंडिया में जा रहा है और इंडिया की तारीफ, इंडिया की चीज़ें देखकर वाव बोल रहा है। कितनी बड़ी बात है उनके लिए। सर ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है उनके लिए। आप ये देखिए, अगर हमने दोनों इंडिपेंडेंट इकट्ठे ही हुए थे। पीएम नरेंद्र मोदी के अब एआई आ गया, मेरी नमो ऐप से आप अपनी सेल्फी ले लें। सेल्फी उन्होंने ली तो बिल गेट्स की आज तक जितनी फोटोज पीएम नरेंद्र मोदी के साथ थी, वो कह रहे हैं अगर आपका जरा सा फेस भी शो हो रहा है और आपके साथ मैं हूं तो वो आपकी और मेरी पिक्चर्स ले आएगा। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, बिल गेट्स, नरेंद्र मोदी जो है वो बिल गेट्स को अपने मुल्क की डेवलपमेंट बता रहे हैं कि आज हम ये कर रहे हैं, हमने ये अचीवमेंट कर लिया। इसमें काफ़ी चीज़ें तो ठीक कह रहे हूँ, लेकिन ज़्यादातर मसला ये है कि वो आदमी इंडिया को ज़्यादा प्रेफर कर रहा होगा। बिल गेट्स कभी पाकिस्तान आया? नहीं, ऐसी ये बात तो नहीं है कि वहाँ पे बिल गेट्स चला गया तो वो बहुत आगे हो गए हैं, ये बात नहीं है। एलोन मस्क यहाँ पर आया कभी? नहीं, ये देखें, किसी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो बिल गेट्स से आज मिले हैं, उन्होंने बिल गेट्स से बातें की हैं। तरक्की के लिए बिल गेट्स से मिलना जरूरी नहीं है। तो जारी बात है, बिल गेट्स ऐसे इंडिया जाता है जैसे उनका ससुराल है, उनका घर है। चाय पीने के लिए ताज होटल चले जाते हैं, वो ठीक हो गया, उनके लिए वो कमी तो नहीं थी। कि इस टाइम मौजूदा टाइम के अंदर हिंदुस्तान का मुकाबला करना हमारे लिए पॉसिबल है? जी जी, हम काफ़ी डिफेंस के लिहाज से देखें तो हम उनसे काफ़ी आगे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। भाई कह रहे थे कि वो बड़ा मुल्क है, बड़े मुल्क में ज्यादा मुश्किलात होती हैं तरक्की करने में, आप समझ सकती हैं ना। पाकिस्तान छोटा मुल्क है, पाकिस्तान को तो चाहिए था इंडिया से 200-300% आगे होता है इस वक्त, क्योंकि छोटा मुल्क है। आजाद तो हम इकट्ठे हुए हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, और एक बात उधर बिल गेट्स ने की है, उन्होंने अपने एक्स पे ये लिखा है कि भाई इंडिया के हर मोड़ पे आपको इनोवेशन मिलेगी। नरेंद्र मोदी को इतना फेमस नहीं है, ये है कि उनकी आईटी इंडस्ट्री थोड़ी अच्छी है, ठीक है। जब नरेंद्र मोदी आज से 7-8 साल पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे तो पाकिस्तान क्या दुनिया में भी किसी शख्स ने ये बात एक्सेप्ट नहीं की थी कि एक विजनरी है, एक विजनरी इंसान होगा। उड़ी सेक्टर पे धमाका हुआ था, ब्लास्ट हुआ था, उनके काफी फौजी 40-35-40 मारे गए थे। वो उनका एक खान साहब है, टीचर है वो, ठीक है, वो कह रहा था कि अगर उस वक्त प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब होते ना तो वो कराची उड़ा देते। इंडिया के जो लीडर हैं उनसे जब बिल गेट्स मिलते हैं, जी जी, यानी बड़े बड़े पर्सनालिटीज आके मिलती हैं, इमैनुअल मैक्रोन मिलते हैं उनसे आगे। हाँ, लास्ट मंथ पे देखा आपने, सब बड़ी पर्सनैलिटीज इंडिया में गई हुई थी ना, तो अभी नरेंद्र मोदी साहब से भी उनकी मुलाकात हो रही है, लेकिन पाकिस्तान में कोई नहीं आता, आपके सामने ही है। पाकिस्तानी खुद जाते हैं और जाते भी कर्जा लेने के लिए हैं बस। लेकिन वहाँ पे ऐसा क्या चार्म है या ऐसा क्या उनकी इंडिया की तरक्की है जो नहीं, वो नरेंद्र मोदी जी के बड़ा वो फैन है सब, ऐसी क्या बात है? मेरे ख्याल में तो सबसे बड़ी इंडिया की तरक्की वो देखने हैं। इंडिया आपको पता है दिन ब दिन बहुत ज्यादा तेजी से तरक्की करते जा रहा है। भाई कह रहे थे कि वो बड़ा मुल्क है, बड़े मुल्क में ज्यादा मुश्किलात होती हैं तरक्की करने में, आप समझ सकती हैं ना। पाकिस्तान छोटा मुल्क है, पाकिस्तान को तो चाहिए था इंडिया से 200-300% आगे होता है इस वक्त, क्योंकि छोटा मुल्क है। आजाद तो हम इकट्ठे हुए हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, इसमें बहुत ज्यादा करप्शन और सब कुछ आपके सामने ही है ना। 70 साल से कोई हुकूमत नहीं पूरी हुई और ये वो सब मसाइल आपके सामने। अच्छा, वहाँ पे जब वो दोनों बैठे हुए थे, कॉन्वर्सेशन हो रही थी, बात हो रही थी, एआई की बात हो रही थी, जी जी, देख लें आप, क्लाइमेट चेंज की बात हो रही थी, वहाँ पे वैक्सीन की बात हो रही थी, वो अप्रिशिएट कर रहे थे। तो ये इतनी बड़ी बात, हमारे यहाँ तो कोई लीडर बोलता भी नहीं है एआई, ये वो कैसे कर रहे हैं और हम क्यों नहीं कर रहे? दोनों का मुझे बताएं। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हमारे इधर पता क्या मसला है, गलियां बन गई, सड़क बन गई, हम लोग इससे आगे जा ही नहीं सकते। मैं उन्हें कह रहा था कि वो गाड़ियां अपनी बनाने, कह रहे हैं गाड़ियों की जरूरत ही नहीं है, हम सड़क पे चलेंगे। अल्लाह के बंदे, इधर वो 75 लाख की गाड़ी है, उधर वो 25-20 भी नहीं 16 लाख की आ रही है। इतना ज्यादा मार्जिन है, क्या फर्क है, वो खुद बना रहे हैं। अफगानिस्तान की भी भाई ने बात की है, अफगानिस्तान में यही है, उन्होंने खुद मुख्तार हुए हैं, सब कुछ अपना बनाया, करेंसी पाकिस्तान से ऊपर चली गई है उनकी। और वो कह रहे थे कि करेंसी जो है वो मैटर ही नहीं करती ट्रेड में, सबसे बड़ा रोल ही करेंसी का है, करेंसी मुल्क को नीचे ऊपर लेके जाती है। ये बताएं कि जैसे उन्होंने बात की कि करेंसी मैटर नहीं करती, पाकिस्तान की आवाम में और इंडिया की आवाम के थॉट प्रोसेस में क्या डिफरेंस है? दोनों किस तरह से सोच रहे हैं कि वो इतने आगे जा रहे हैं और पाकिस्तान ये सोच रहा है कि करेंसी मैटर नहीं करती? व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द पीपल ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान? आई थिंक सबसे बड़ा मसला एजुकेशन का भी है। अच्छा। एजुकेशन बहुत ज्यादा मैटर करती है। देखें ना, इन्हें पता ही नहीं कि करेंसी के ऊपर नीचे होने से कुछ होता ही नहीं है, ये बात इन्होंने की है। इसके अलावा इनकी सोच देखिए आपने, सड़कें बन रही हैं, बस ठीक है हम तरक्की कर रहे हैं, ये तरक्की नहीं है। इंटरनेशनल मार्केट में आज तक ये पिछले माह इन्होंने बात की हम सारी ऐप्स बंद कर देंगे, अपनी हमारे पास एक भी ऐप नहीं है। वहाँ पे मार्क जकरबर्ग आए हुए थे, वहाँ पे बिल गेट्स आए हुए थे, मार्क जकरबर्ग जो कि मेटा के सीईओ हैं, और यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि हम उनका मेटा ही बंद करें। और पाकिस्तान के पास अपनी कोई ऐप नहीं है और हम बना भी नहीं सकते, हमारे पास वसाइल ही नहीं है। एजुकेशन है, नो डाउट होगी भी, लेकिन हमारे पास वसाइल नहीं, हम नहीं बना सकते। सबसे पहले हम सोचें कि हमने बनाना है, बना के दिखाएं, फिर बंद करें। जैसे एलोन मस्क की बहुत ज्यादा स्टेटमेंट्स आती है कि इंडिया बड़ा तरक्की कर रहा है, इन्वेस्टमेंट भी होती है, बिल्कुल कर रहे हैं।
इन्वेस्ट उधर ही करते हैं जहाँ तरक्की नजर आ रही है, उनको अपना फायदा नजर आ रहा हो। यहाँ सी पैक इनकम्प्लीट हो रहा, उधर सी पैक में चाइना इन्वेस्ट कर रहा है, यूएसए कंप्लीट नहीं होने देगा। अभी कंप्लीट नहीं होने देगा, हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता होगा, बहुत ज्यादा लंबा प्रोसेस है। बात यह है कि जब नरेंद्र मोदी आज से 7-8 साल पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे तो पाकिस्तान क्या दुनिया में भी किसी शख्स ने ये बात एक्सेप्ट नहीं की थी कि एक विजनरी है, एक विजनरी इंसान होगा, क्योंकि हम लोग उसके ना स्टेटस से, सोशल स्टेटस से उनको जज कर रहे थे कि ये चाय वाला किस तरह इधर ऊपर तक जाएगा और ये किस तरह गवर्न करेगा। लेकिन गुजरते वक्त के साथ साथ ना जिन लोगों को हम लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया, उन्होंने ही अपने मुल्क को इतना ऊपर लेके गए कि आप समझ ही नहीं पा रहे। अब दुनिया के अंदर आईटी सेक्टर का एक हब है इंडिया, और यहाँ पे 3 आईटी हब्स बना दिए उसने। कलकत्ता के अंदर बनाया, चेन्नई के अंदर बनाया, और तीसरा भी एक जगह पे उन्होंने आईटी सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा काम करवाया, और विजनरी बहुत बड़ा वो निकला। उसने कश्मीर के अंदर अपना एक जो बयानिया वो बड़ा बेहतर तरीके से चलाया। आपकी फॉरेन पॉलिसी के अंदर नरेंद्र मोदी के आने से पहले जो था वो बड़ा एक डाउन स्ट्रीम था उनकी तरफ से कि वो आप लोगों को इस कदर जो है आपके खिलाफ नहीं थे। लेकिन गुज़श्ता कुछ अरसे के अंदर 15 सालों के अंदर और इसके अंदर नरेंद्र मोदी के पिछले 8 सालों के अंदर ख़ास तौर पे उन्होंने पूरी कोशिश की है कि दुनिया के अंदर आपको एक टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करवाया जाए, और दुनिया अनफॉर्चुनेटली उन लोगों की बात सुनती है। वो एक बहुत बड़ा विजनरी इंसान था। जिस तरह अब हम अंडर एस्टिमेट करते रहे पिछले 3 सालों में मोहम्मद बिन सलमान को, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान ईरान से मिलके अब मिडल ईस्ट क्राइसिस हल करने वाला है। तो ये जो हम लोग अंडर एस्टिमेट करते रहे मोदी साहब को, यही मसला है मेरे ख्याल में, और इसको अंडर एस्टिमेट करके उन्होंने फ़ायदा लिया और वो बहुत ऊपर गए। लेकिन अभी भी पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो नरेंद्र मोदी को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता। अगर हम बात करें किसी के भी सामने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का नाम ले तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो उनकी बुराई ही करेंगे। देखिए, मोदी जो है ना, उनका एक स्टांस था बिफोर इलेक्शन लड़ने से पहले उन्होंने पाकिस्तान को ज़रूर एक्सप्लॉइट किया, और उधर इलेक्शन हमेशा से पाकिस्तान के नाम पे होता है, कश्मीर के नाम पे और हिंदुत्व के एक नज़रिए के नाम पे। लेकिन जब भी इलेक्शन हो जाता है ना, तो उसके 6 महीने बाद, 3-4 महीने बाद आप देखते हैं कि इंडिया आपको देखता भी नहीं है, आपकी तरफ बात भी नहीं करना चाहता, वो अपने ऊपर ही फोकस करता है और बहुत आगे जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली उधर इलेक्शन अभी तक इसी तरह हो रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्तों में ये भी नहीं होगा। तो मोदी साहब का इसी वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट है यहाँ पे, हत्ता कि वो एक बड़े विजनरी लीडर पाए गए हैं, जिसकी मुझे और ज़ाती तौर पर पाकिस्तान में किसी को भी मेरे ख्याल में उम्मीद नहीं थी। अच्छा, क्या कहेंगे नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद इंडिया ने कितनी तरक्की की है? इंडिया के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है, क्योंकि एक प्रो नेशनलिस्ट अप्रोच जब भी अपनाई जाती है ना, फाशिज्म के करीब हो जाता है इंडिया। इस टाइम पे फाशिज्म के करीब होता है कि आप उनकी हरकत अगर इंडिया में, कश्मीर में देख लें, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में एक फाशिस्ट रिजीम हमेशा अपनी ज़ात को बहुत ऊपर लेके जाती है, और एक जो वो बंदा होता है ना, नार्सिसिस्ट किस्म का बंदा, एक नार्सिसिस्ट इंसान दुनिया को गलत साबित करने के लिए अपने आप को ऊपर लेके जाता है। तो उन्होंने एक चैलेंज के तौर पे लिया, और पिछले 8 सालों के अंदर इंडिया ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है, और पाकिस्तान की निस्बतन वो बहुत आगे हैं, आईटी में भी, इकोनॉमी में भी, और हत्ता कि अब डिफेंस में भी वो बहुत आगे हैं हमसे। अच्छा, हम जब भी इंडिया की बात करते हैं या इंडिया पाकिस्तान की बात होती है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम कश्मीर की बात किए बगैर अपनी बात को मुकम्मल करें? क्या वजह है पाकिस्तान हर वक्त कश्मीर 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 ही क्यों करता रहता है? देखिए, कश्मीर हमारा एक बुनियादी मसला है। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और जितने दीगर इलाके हैं, उनके हल से ही साउथ एशिया के अंदर अमन आ सकता है। तो इसलिए जब भी पाकिस्तान इंडिया स्टेट लेवल पे बात होगी तो आपको हमेशा कश्मीर को मद्देनज़र रख के बात करनी पड़ेगी। ये हमारा बड़ा एक ख़ास इशू है, बोन ऑफ कंटेंशन है। इस वजह से कश्मीर के बगैर कोई भी बात करना नामुमकिन है। लेकिन अब दुनिया जो है वो इस तरह लग रही है कि कश्मीर को पीछे ही करती जा रही है, क्योंकि इंडिया जो है वो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है। जो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होता है, दुनिया उसकी ही पॉलिसी को सुनती है, और दुनिया उन्हीं को सपोर्ट कर रही है, उन्हीं के साथ चल रही है। अब आपने देखा होगा कि जिस तरह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पूरी दुनिया में रिस्पेक्ट की जाती है, हमारे प्राइम मिनिस्टर्स को इस तरह से रिस्पेक्ट कभी नहीं दी गई। देखें, जब आप इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं तो आपको दुनिया रिस्पेक्ट देती है। जब आपने हर जगह पे पैसे देने हो तो आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलती। आपने हर मुल्क, आप तो कहीं पे जाते हैं तो उनको शक पड़ जाता है कि यार ये तो IMF के लिए आए हैं, इन लोगों ने IMF को दिखाने हैं, इतने पैसे लिए हैं हम लोगों ने, तो वो आपकी तरफ क्यों आपको रिस्पेक्ट दें? खासतौर पे आपने जिस तरह के प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे आपने लगा रखे हैं, वो समझ ही नहीं आता उनका, तो उनका क्या स्टांस है। आप पॉलिसी के अंदर निहायत कमज़ोर हैं। आप तो अपनी फॉरेन पॉलिसी ठीक तरीके से नहीं बना पा रहे। दोस्तों, इस वक्त माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक बिल गेट्स भारत के दौरे पर आए हुए हैं। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान दोनों ने AI के जरिए बदलती तकनीक, हेल्थ केयर, शिक्षा, कृषि के साथ साथ भारत में डिजिटल पेमेंट की क्रांति पर बातचीत की। इन दोनों का वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में PM मोदी टेक दिग्गज बिल गेट्स से नमो ऐप की एक खास तकनीक के बारे में बताते नजर आ रहे हैं। PM मोदी ने बिल गेट्स से नमो ऐप के जरिए एक सेल्फी लेने को कहा। PM के कहने के मुताबिक जब बिल गेट्स ने ऐसा किया तब अगले ही मिनट में ऐप का रिस्पॉन्स देख बिल गेट्स भी हैरान रह गए।
क्योंकि नमो ऐप में एक ऐसा फीचर है जिसकी मदद से बिल गेट्स ने जब नमो ऐप में अपनी सेल्फी ली तो प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ उनकी जितनी भी अब तक की तस्वीरें थी वो सारी की सारी तस्वीरें वहां पर दिखाई देने लगी। ये देखते ही बिल गेट्स भी हैरान रह गए। तो दोस्तों, पाकिस्तानी लोगों ने जब ये वीडियो देखा तो उन लोगों का कहना था कि ये बड़े बड़े लोगों के आने से कुछ नहीं होता, इससे कोई तरक्की नहीं होती, हम ऑलरेडी तरक्की की राह पर है। तो दोस्तों, इसी को लेकर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।